भारत में रोड ट्रांसपोर्ट का एक अहम साधन है। ये विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। इसकी टोटल लंबाई 6 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे तो रोड बहुत सारे होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे आते हैं, स्टेट हाईवे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं, रूरल रोड्स आते हैं, अर्बन रोड्स आते हैं और छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसके तहत कुछ रोड्स बनते हैं। नेशनल हाईवे भारत में 2.1 समथिंग लेंथ है उसकी, एंड सबसे ज़्यादा लेंथ की बात करें तो रूरल रोड्स है, जो कि करीब 72.97% का लेंथ रखते हैं पूरे भारत में। आज की इस वीडियो में हम नेशनल हाईवे के ही बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोड या बात करें अगर नेशनल हाईवे की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर में आते हैं। रोड को, नेशनल हाईवे को बनाने का काम मेनली CPWD वाले करते हैं। इसके अलावा NHIDCL, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, इनके अंडर में ये लोग भी मतलब कुछ एक फिक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिली एरिया में अगर बनाना हुआ हो, या फिर कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर राजस्थान, गुजरात साइड, तो मेनली इधर ये काम करते हैं NHIDCL वाले। इसके बाद स्टेट PWD वाले भी इसमें काम करते हैं। जैसे अगर कोई स्टेट नेशनल हाईवे बनाना हुआ हो तो इनके लिए ये काम करते हैं। इसके बाद रोड को मेजर डेवलपमेंट जो है NHDP से स्टार्ट हुआ था, 2008 का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो PPP मॉडल पे काम करता है। ये इसका जो मेन काम होता है रोड को अपग्रेड करना, उन्हें एक्सटेंड करना। ठीक है, अब ये जो रोड का जो चौड़ा करना, इनका एक और काम होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है 1998 में स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए। इस प्रोजेक्ट में मेनली बहुत सारे फेज़ थे, 7 फेज़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 2 फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फेज़ था द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी टोटल लंबाई थी 5846 किलोमीटर। इसका मेन काम था जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको ज्वाइन करना। ठीक है, इसका जो पूरा टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर है। इसी से मिलता जुलता एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें क्या था कि इंडियन रेलवे ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया था। फेज़ टू में 2 कॉरिडोर्स लाए थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। आपको पता होगा ये भी प्रोजेक्ट NHDP के अंदर ही लाया गया था। इसके बाद इनकी टोटल लेंथ की बात करें तो 7,142 किलोमीटर है। इसके बाद इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का, तो श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी से पहले कुछ किलोमीटर पहले ये सलेम से भी इसका एक ब्रांच है, जो सलेम से आकर कन्याकुमारी में मिल जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर से स्टार्ट होता है, कोच्चि। इसके बाद जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, सिलचर इन द ईस्ट और पोरबंदर इन द वेस्ट, तो सिलचर से पोरबंदर को ज्वाइन करने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इन दोनों की टोटल लेंथ 7,000 किलोमीटर पड़ जाती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर आपस में झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिल जाते हैं। इंडिया में अगर नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ देखा जाए तो 151,000 किलोमीटर है। 151,000 किलोमीटर होने के बावजूद ये टोटल लेंथ नेटवर्क का, इंडिया का जो टोटल लेंथ नेटवर्क है, टोटल रोड्स जैसे सबका मिला दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2.7% आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.7% आते हैं। लेकिन ये करीब 40% रोड ट्रैफिक को कवर करता है अकेला खुद नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे
जो अथॉरिटी है, इनका गठन 1988 में हुआ था बाय द एक्ट 1988, और NHIDCL जैसा मैंने बताया कि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था नेशनल हाईवे को मैपिंग करने का। हमारा मेन फोकस इस वीडियो में इसी जो नेशनल हाईवे का जो नया नाम है इसी पे फोकस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है नेशनल हाईवे का जो नया नंबरिंग सिस्टम है वो क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक हम स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात ऐसा है कि अगर कोई नेशनल हाईवे जो है नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और साउथ की तरफ ऐसे जाता है, ठीक है, साउथ की तरफ जाता है, तो न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार कहा यह गया था कि अगर कोई नॉर्थ से साउथ जाता है तो इसका जो नाम होगा वो एक इवन नंबर से स्टार्ट होगा। पहला, तो इसका नाम या तो मतलब कि कभी भी 3 नहीं हो सकता, या 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। सेकेंड बात ये कहा गया है कि अगर ये जो नॉर्थ से साउथ हाईवे है वो ईस्ट की तरफ है, यानी कि अगर ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, तो अगर ये हाईवे इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इसका जो नाम होगा इस डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम यहाँ से 3 हो रखेंगे, ठीक है, 4 इधर आएगा तो ये इंक्रीज़ करता जाएगा, इधर से ये इंक्रीज़ करता जाएगा। अब क्या होगा कि अगर मैं एक नया स्लाइड और ले लेता हूँ, अगर यही हाईवे क्या होता है कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो नेमिंग होगा वो ऑड नंबर से होगा, ठीक है, ऑड नंबर से होगा, प्लस ये जितने नॉर्थ में होंगे ऑड नंबर उतने छोटे होते जाएंगे, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो होगा ये कि अगर यहाँ पर 3 हाईवे हैं, ठीक है, 3 हाईवे हैं, अगर ये हाईवे 5 है तो ये हो सकता है कि ये 11 हो, और ये हो सकता है कि यहाँ पर ये 29 हो, तो इस तरीके से ये हाईवे होंगे, ठीक है। अगर यही पिछले वाले में अगर देखा जाए, अगर 3 हाईवे अगर हम इस तरीके से बना दें तो एक हो सकता है 4 हो, दूसरा हो सकता है 10 हो, और तीसरा हो सकता है कि 20 हो, कुछ इस तरीके से हाईवे हो सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है इसमें कि अगर ये जो हाईवे हैं इनके सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, अगर इनके सब ब्रांचेज हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इनके आगे 2 या 3 जोड़ देंगे, और ये जो 244 इसमें दिखाई दे रहा है, 244, ये 44 ये शो करता है कि ये जो मेन हाईवे का सब ब्रांच है। तो अगर कहीं आपको 965 दिख जाए, सपोज करो 965 दिख जाए, तो आप 9 को एक पल के लिए इग्नोर करिए और ध्यान दीजिए 65 पे, तो हाईवे का जो नाम होगा वो 65 होगा, ठीक है, 65 होगा। अब 65 है तो सिंपल सा है, ये ईस्ट टू वेस्ट हाईवे है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस इमेज को 1 मिनट मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, देखो 65 हाईवे, तो 65 हाईवे है, नेशनल हाईवे 65 है, इट मीन्स इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। दूसरा चीज़ हमने बताया कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 5 7, तो आप देखिए 7 9, यहाँ आप देखिए, मैं 1 मिनट, ठीक है, ये देखिए इसका बता 1 3 5 7 9, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि 65 आते आते करीब ये मिडिल में से गुजरेगा। आप देख सकते हैं 65 है ये मुंबई टू हैदराबाद ज्वाइन कर रहा है, तो मुंबई टू हैदराबाद जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या है, नेशनल हाईवे 65 है। रेड कलर से आपको दिख जाएगा।
अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि अगर सफिक्स जुड़ जाते हैं ABCD टाइप के, ठीक है, 3 डिजिट के बाद, तो ये उसके क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, मेन हाईवे के सब ब्रांचेज़ होते हैं और इसके भी अगर उन ब्रांचेज़ के भी अगर सब हाईवे बन जाते हैं, इनके ऊपर इनके नीचे भी, तो इसके आगे हम ABCD जोड़ देते हैं। इससे फिर भी हम ये बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर 9066B लिखा हुआ है, तो हम ध्यान देंगे, हमको सिर्फ ये 2 डिजिट देखना है 66। इसका मतलब ये हुआ कि हम 66 हाईवे पे हैं, ठीक है, 66 हाईवे के ही मेन कोई सब ब्रांच पे हैं, ठीक है। ये तो नंबरिंग सिस्टम हो गया। चलो ये इस साइड ईस्टर्न साइड से है, ईस्टर्न साइड से है। नेशनल हाईवे 2, पुराना जो नेशनल हाईवे 2 है वो दिल्ली टू कोलकाता था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब जो नया नेशनल हाईवे है वो जो 2 है वो सबसे मोस्ट ईस्टर्न साइड है, ठीक है। आपको ये देखिए डिब्रूगढ़ से आपके मिज़ोरम को जोड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो नेशनल हाईवे 19 है, नेशनल हाईवे 19 मैं दिखा देता हूँ। नेशनल हाईवे 19 जो पहले नेशनल हाईवे 2 हुआ करता था, अब ये नेशनल हाईवे 19 हो गया है। भारत सरकार ने ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं रोडों के लिए, लेकिन मेनली अगर देखा जाए सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए, तो भारतमाला, सेतु भारतम प्रोग्राम, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब भारतमाला प्रोजेक्ट में सिंपली क्या है कि जितने भी हाईवे हैं, ठीक है, नए हाईवे बनने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। टोटल जो 2022 तक टोटल 83,000 नए हाईवे बनने का टारगेट रखा गया है। सेतु भारतम प्रोग्राम, इसमें ये कहा गया था जितने भी रेलवे लाइन है, इसके नीचे से जो नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, या तो उसके नीचे से या फिर इसके ऊपर से एक ROB बनाना, यानी रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज। तो रोड ब्रिज के अंदर से या तो ब्रिज के ऊपर से बनाना, ठीक है, बाय 2019। आज सभी रेलवे, मेनली जितने भी बड़े बड़े रेलवे हैं, आज उनके नीचे से या तो रोड बन चुका है या तो उसके ऊपर से रोड बन चुका है। इसी में एक BRO संस्था है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में बना हुआ था। इसका भी मेन काम जो बॉर्डर पे रोड्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है, ठीक है। इनके लिए BRO ने भूटान और कुछ और जैसे म्यांमार अफगानिस्तान में भी रोड बनाने का प्रोजेक्ट ली थी, जिनका हम प्रोजेक्ट दंतक कहते हैं, ठीक है। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको बताया भी है, मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, ओके। दिल्ली टू कोलकाता जो ज्वाइन करने वाला जो नया नेशनल हाईवे है, इसका क्या नाम है? नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 20, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2। इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।